नमस्कार। एक 46 वर्षीय युवक की कुंडली हमारे सामने, जिनका 5 जून 1974 प्रातः 5:30 बजे जन्म हुआ। जो जन्म स्थान आपने हमें बताया है उसी के हिसाब से अक्षांतर देशांतर को लेते हुए हमने इस कुंडली को यहाँ बनाया है, जो कि एक वृषभ लगन की कुंडली है और वृश्चिक राशि आपके जन्म की राशि है। चंद्रमा यहाँ 8 नंबर में बैठा है। लगन के स्वामी शुक्र हैं, राशि के स्वामी मंगल हैं। लगन से शुरुआत करते हैं। लगन में सूर्य और केतु विराजमान है। वृषभ लगन एक स्थिर लगन होता है जो स्वभाव में स्थिरता देता है। ऐसे लोग थोड़ा स्वभाव में भोले किस्म के भी देखे जाते हैं, यानी दिमाग से ना सोचकर इतना दिल से ज़्यादा सोच लेते हैं। कभी कभी इन्हीं चीज़ों को लेकर लाइफ में वो नुकसान भी प्राप्त करते हैं। लगन में सूर्य और केतु हैं। सूर्य चतुर्थेश हैं, चौथे घर का मालिक जब लगन में हो लेकिन राहु केतु एक्सस पे हो, इसका मतलब व्यक्ति जीवन में ज़मीन ज़्यादा तो प्राप्त करेगा लेकिन कठिनाई से प्राप्त करेगा। सूर्य और केतु की निकटता कुंडली में ग्रहण दोष का निर्माण करती है, यानी सूर्य के ऊपर यहाँ राहु केतु ग्रहण लगा रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ चंद्रमा राहु के साथ है, तो चंद्रमा के ऊपर भी यहाँ राहु ने ग्रहण लगाया है। सूर्य और चंद्रमा जब जब अमावस्या या पूर्णमासी में राहु केतु के नज़दीक देखे जाते हैं तो उस दौरान संपूर्ण विश्व के ऊपर ग्रहण पड़ता है। जिस दिन आपका जन्म हुआ उस दिन पूर्णमासी थी और उस दिन ग्रहण पड़ा था, ये आपकी कुंडली यहाँ दर्शा रही है। तो यहाँ पर सूर्य और चंद्रमा दोनों को ग्रहण पड़ता है। सूर्य आत्मा का कारक है, चंद्रमा मन का कारक है। जब ये ग्रहण में लिप्त हों तो व्यक्ति को आत्मिक और मानसिक संतुष्टि नहीं देता है, मन में बेचैनी परेशानी देता है, लाइफ में बहुत अधिक संघर्ष कराता है। ये कॉम्बिनेशंस जो कि आपके लगन से और सप्तम भाव से जुड़ा हुआ है। जब लगन और सप्तम भाव से जुड़ा हुआ हो, सप्तम भाव का मालिक भी नीच का मंगल हो, तो ये वैवाहिक जीवन के लिए भी एक अच्छा संदेश नहीं दिखाई दे रहा कि भाई ये हॉरोस्कोप वैवाहिक जीवन के लिए भी संघर्ष कराएगी। पत्नी से शुरुआती तौर पर संघर्ष रहेंगे, विचार मेल नहीं खाएंगे। जहाँ लगन और सप्तम भाव राहु केतु अक्षस पे देखे गए हैं, वहीं नवांश कुंडली जो विवाह के लिए देखी जाती है, जीवन साथी के लिए देखी जाती है, वो राहु केतु एक्सस यहाँ भी स्पष्ट तौर पर दिखाई दे रहा है। और यहाँ भी लगन में मंगल केतु का योग है जो इस प्रकार को दर्शा रहा है। सप्तम भाव का मालिक मंगल नीच का है और सप्तम भाव का कारक और लगन का स्वामी शुक्र द्वादश भाव में बैठा है, यानी व्यक्ति को अपने जीवन के अंदर बहुत अधिक श्रम, बहुत अधिक परिश्रम, संघर्ष करना पड़ेगा, तब कहीं जाकर जीवन में उसको प्राप्तियां होंगी। वो प्राप्तियां चाहे वैवाहिक तौर पे हो, चाहे आर्थिक तौर पे हो, शारीरिक तौर पे हो, भागा दौड़ी बहुत रहेगी, स्थान भी बदलने पड़ सकते हैं, यात्राएं करनी पड़ती हैं, तब कहीं जाकर व्यक्ति को जीवन में चैन सुकून प्राप्त होता है। शुक्र जैसा ग्रह जो यहाँ द्वादश भाव में है, वो नवांश कुंडली में भी द्वादश भाव में ही मिला, और साथ में सूर्य जो फिर से इंडिकेशंस देता है आपकी लाइफ में जद्दोजहद तो होगी ही होगी, साथ ही साथ आपकी मैरिड लाइफ वाइज फिर से कुछ गलत संकेत यहाँ दिखाई दिए हैं। ओवरऑल कुंडली में कुछ पॉजिटिव एस्पेक्ट ऐसे भी हैं जो आपके विवाह को चला देंगे, यानी डाइवोर्स वाली स्थितियां अभी प्रॉब्लम पूरी तौर पे यहाँ दिखाई नहीं दी है, लेकिन हाँ प्रॉब्लम तो है। बात करें दशम भाव में बैठे हुए बृहस्पति की। बृहस्पति जब कर्म भाव में बैठे, शुभ ग्रह होकर बैठे, इसका मतलब व्यक्ति अपने जीवन में प्रयास तो बहुत कर रहा है लेकिन वो प्रयास उसका कहीं ना कहीं सफल भी होगा। बृहस्पति जब दशम में बैठता है तो व्यक्ति अपने जीवन में चाहता है कि मैं कोई गलत काम नहीं करूँगा, चाहे मुझे कितना भी संघर्ष करना पड़े, ना मैं नंबर 2 के काम से पैसा कमाऊँगा, ना गलत कार्यों से पैसा कमाऊँगा, मैं पूरे रूप से स्वतंत्र और अच्छा पैसा कमाना चाहता हूँ, अच्छे कर्म करना चाहता हूँ। वो बृहस्पति यहाँ दर्शा रहा है। और बृहस्पति शनि की राशि में बैठे हैं, शनि कुंडली के दूसरे घर में बैठे हैं। जब कर्म का मालिक दूसरे घर में दूसरे घर के मालिक के साथ हो तो ऐसा व्यक्ति जीवन में फाइनेंस रिलेटेड वर्कों में पैसा कमा लेता है, पैसे के लेन देन में पैसा कमा लेता है, फाइनेंस के कामों में पैसा कमा लेता है, बोलचाल की भाषा से, दलाली से, कमीशन से पैसा कमा लेता है, खाने पीने से संबंधित कार्यों से पैसा कमा लेता है। साथ ही साथ भूमि जमीन जायदाद से संबंधित कार्य या भूमि से निकलने वाली जो चीज़ें होती हैं, चाहे वो साग सब्जी हों, चाहे वो पौधे हों,
चाहे वो डीजल हो चाहे पेट्रोल हो, यानी भूमि से निकलने वाली जो गर्त में चीज़ें होती हैं, ऐसा व्यक्ति अगर इन चीज़ों में जीवन में काम करता है तो भी लाभ अच्छा खासा प्राप्त कर लेता है। बात करते हैं मंगल की। नीच का मंगल जब तीसरे घर में हो तो अपनी दशा में काफ़ी संघर्ष कराता है, लेकिन ऐसे व्यक्ति के भीतर संघर्ष की क्षमताएं होती हैं, वो ज़्यादा आसानी से हिम्मत नहीं हारता है और जीवन में अपनी मेहनत के बल पर प्रगति कर लेता है। तो मंगल सप्तमेश होकर नीच के हैं। सप्तम भाव साझेदारी के लिए जाना जाता है, यानी जीवन में साझेदारी करता है तो प्रॉब्लम हो जाती है। वहीं साझेदार जो दूसरा साझेदार होता है वो पत्नी होती है, तो वो प्रॉब्लम मुझे फिर से यहाँ दिखाई दी। बुध कुंडली में दूसरे घर के मालिक होकर दूसरे घर में है और शनि के साथ राजयोग में है। जीवन में शनि की या बुध की महादशा अगर व्यक्ति को आ गई तो समझ लीजिए व्यक्ति अपने जीवन में लाखों करोड़ों रुपए कमाएगा, लेकिन मुझे अभी लगता नहीं है कि आपको वो दशा आसपास कहीं आने वाली है। लेकिन हाँ, ये धनयोग तो है। कभी कभी ये धनयोग कुटुंब से भी बन जाता है, यानी घर परिवार की तरफ से कुछ पैसा वैसा मिल जाता है। उसमें आप क्या करेंगे, जीवन में आपका कैसा रहेगा, वो सब निर्भर करता है आपकी कुंडली की दशाओं पर। तो सीधा सीधा आपके ग्रहों के बारे में मैंने बात की, अब मैं दशा के बारे में बात करूँगा। चंद्रमा की महादशा 2018 से प्रारंभ हुई। चंद्रमा इस कुंडली में तीसरे घर से राशि मंगल से राशि परिवर्तन करके बैठा है। दोनों ही ग्रह नीच के हैं। जब दो ग्रह नीच के हों, तृतीयेश नीच का हो तो ये राजयोग बन जाता है। तीसरे घर में मंगल नीच का है, ये भी राजयोग। ये राजयोग बनता है विषम परिस्थितियों में। इसका मतलब जब व्यक्ति अधिक संघर्ष कर रहा है तब उसको उसका रिजल्ट भी मिल रहा है। ऐसी स्थितियों में व्यक्ति टूर से, ट्रैवलिंग से, छोटी बड़ी यात्राओं से, जानकारों से, रिश्तेदारों से, दोस्तों के साथ मिलकर जीवन में कोई ना कोई काम कर लेगा और उससे उसको फ़ायदा भी मिल जाएगा। लेकिन चंद्रमा यहाँ एक तरीके से राहु से ग्रसित है, इसलिए मानसिक तनाव लगातार बना रहेगा, टेंशन्स लगातार बनी रहेंगी। तो यात्राएं, परेशानियां, आय से अधिक खर्च हो जाना भी आपको यहाँ परेशान करेगा, क्योंकि चंद्रमा नवांश कुंडली में भी छठे घर में और दशमांश में भी छठे घर में, लेकिन ये चंद्रमा बार बार तीसरे, छठे और 12वें घर से संबंधित है। इसलिए टूर ट्रैवलिंग्स के कार्यों से, दूर स्थानों से जुड़कर अगर कार्य करते हैं तो आपको जीवन में ज़्यादा अधिक फ़ायदा मिलेगा। चंद्रमा दोष में है, इसमें कोई संदेह नहीं है। बिना उपाय के ये फ़ायदा भी नहीं देगा। उसका उपाय मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि अभी भी देखिए आपको चंद्रमा में राहु ही चल रही है और राहु चंद्रमा के साथ ही बैठे हुए हैं, इसलिए टेंशन का समय तो है। साथ ही साथ अभी सितंबर के महीने में अंत में राहु केतु का राशि परिवर्तन होने वाला है। वो राहु केतु का राशि परिवर्तन वृषभ राशि और वृश्चिक राशि में ही होगा, यानी आगे समय में टेंशन्स के दौर थोड़े बढ़ सकते हैं। साझेदारी में नुकसान मिल सकता है। पत्नी की हेल्थ और वैचारिक मतभेद दोनों यहाँ अच्छी तरह दिखाई दे रहे हैं। थोड़ा सा सावधान रहना होगा। कुछ सवाल ले लेता हूँ। आपने कहा कि आगे व्यवसाय कैसा रहेगा, कैसी ग्रोथ है आगे। देखिए, ग्रोथ तो स्टेप बाय स्टेप है, लेकिन बिना संघर्ष कुछ भी हासिल नहीं हो रहा। अभी भी नहीं हो रहा और आगे लंबी दशा जारी है, काफ़ी 2027-28 तक चंद्रमा चलेगा। इसलिए बहुत अधिक परिश्रम करना पड़ेगा आपको अपने जीवन में। बिना परिश्रम के कुछ हासिल नहीं होगा, क्योंकि कुंडली में कहीं ना कहीं लगातार दोष में हैं प्लैनेट जिनकी दशा चल रही है, जिनका कुछ उपाय मैं बताऊंगा। अगर करोगे तो निश्चित फ़ायदा मिलेगा। आने वाले समय में संतान से कैसे संबंध रहेंगे। देखिए, संतान का यहाँ मालिक कारक बृहस्पति भी अच्छा है, स्वामी बुध भी अच्छा है और आपकी सप्तांश कुंडली में ये प्लैनेटरी पोजीशन अच्छी है, तो आप बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए। आपकी संतान आपको कहीं ना कहीं अच्छा खासा सहयोग आपको करेगी। ज़मीन जायदाद कैसी है, मकान कब होगा, ये एक टिपिकल क्वेश्चन है इस कुंडली के लिए कि हो सकता है आने वाले समय में आप कई बार ज़मीन के लिए सोचें, पैसा भी इकट्ठा करें, लेकिन कहीं ना कहीं आप उसको पूर्ण रूप से भुना नहीं पाएंगे। फिर भी 2023 और 24 में एक समय एक ऐसा आएगा जिसमें आपको एक भूमि परचेज का कॉम्बिनेशन बनेगा, तो उस समय कैसे भी करके आप उस
ऑप्शन को भुना लेना, क्योंकि आगे भी जो दशाएं वो लगातार संघर्ष दे रही हैं। इसका मतलब है कोई प्योर रूप से दशा ऐसी नहीं आ रही जो आपको एक झटके में मकान दे दे, इसलिए उस दौरान आप अवश्य प्रयास कीजिएगा। बाकी तो उपाय मैं आपको बता ही दूंगा, उनको अगर लगातार कर लिया तो आपके बहुत सारी समस्याएं सॉल्व होती नज़र आएंगी। सबसे पहला उपाय इस कुंडली के लिए है कि राहु केतु एक्सेस बार बार सभी जगह है, तो सबसे पहले उसके लिए कहा जाता है कि भगवान शिव की पूजा करनी चाहिए, रुद्राष्टकम का पाठ करना चाहिए। मैं आपको उसका लिंक भेजूंगा। रुद्राष्टकम का पाठ रोजाना करो। दूसरा, कुंडली में जो चंद्र राहु सूर्य केतु इनके दोष बने हुए हैं उनके लिए भी मैं आपको एक उपाय भेज रहा हूँ, उसका नाम है दारिद्र्य दहन स्तोत्र। ये भी आपको रोज़ाना पहले रुद्राष्टकम पढ़ना होगा, फिर दारिद्र्य दहन स्तोत्र पढ़ना होगा, उससे आपको बहुत लाभ मिलेगा। तीसरी चीज़, एक मंत्र है, उसको बोलते हैं रुद्र गायत्री मंत्र। रुद्र गायत्री मंत्र आप गूगल पे टाइप करेंगे तो मिल जाएगा, नहीं तो मंत्र मैं आपको बताता हूँ क्या है। ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। ये मंत्र है जिसका आपको रोज़ाना रुद्राक्ष की माला से 3 माला का जाप करना है। ये वो पूजा है जो आपको कुछ हो या ना हो लेकिन लगातार करनी पड़ेगी। जैसे जैसे आप इसे लगातार लंबे समय तक करोगे वैसे वैसे आप देखना आपके बहुत सारे काम तो चुटकियों में हो जाएंगे। आपको ऐसा लगेगा कहीं ना कहीं ईश्वरीय कृपा मेरे ऊपर बरस रही है। तो ये तो थे उपाय जो आपको लगातार करने हैं। मैं इसका लिंक भी आपको शेयर कर दूंगा। अब बात करते हैं कि कौन सा रत्न पहने जो आपके लिए सबसे ज़्यादा लाभदायक हो। देखिए, मैं सिर्फ आपको यहाँ पर एक पन्ना रत्न पहनने की सलाह दूंगा। सीधे हाथ की कनिष्ठा उंगली यानी सबसे छोटी वाली उंगली के अंदर आपको एक पन्ना रत्न धारण करना है चांदी में। आप चाहें तो मुझसे भी अच्छी क्वालिटी का रत्न सर्टिफाइड स्टोन की अंगूठी मैं आपको आपके एड्रेस तक प्रोवाइड करा सकता हूं, लेकिन एक अच्छा सा पन्ना आपको यहाँ पहनना होगा। तो आगे संघर्ष बहुत है, मैं आपको झूठा दिलासा कुछ नहीं देना चाहूँगा, लेकिन हाँ, अगर ये उपाय करें तो निश्चित आपको संघर्ष में विजय मिलेगी और आपके बहुत सारे कार्य पूर्ण होंगे। नमस्कार।